की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारी दबाव के चलते फेफड़े और हार्ट को चोट पहुंची। इसके चलते ही दुलारचंद यादव की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार पहुंचा और उसके चलते उनके हार्ट को भी भारी नुकसान हुआ। लाइफ टाइम्स के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी भी है, हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं। दुलारचंद यादव के पैर में गोली जरूर लगी थी, लेकिन गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुचलने के चलते उनकी पसलियों को भी नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक जो थ्योरी सामने आ रही थी उसमें गोली लगने से मौत की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है इस पूरी खबर में और अब इस मामले की उस एंगल से जांच पड़ताल भी की जाएगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं अभी तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हो रहा है कि फेफड़े और हार्ट में चोट पहुंची थी, भारी प्रहार हुआ और इस वजह से उनकी मौत हुई है। दुलारचंद यादव की मौत का सच धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। मोकामा में तनाव का माहौल है, पुलिस लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर दुलारचंद यादव की मौत कैसे हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अलग खुलासा हो रहा है। विकास संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, इस रिपोर्ट में जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक मौत का कारण कुचलना है या भारी प्रहार होना है, क्योंकि उनके फेफड़े पर चोट पहुंची, उनको हार्ट में नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक गोली लगने से मौत की बात सामने आ रही थी। और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, लगातार परिजनों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि पहले तो परिजन कह रहे थे कि गोली भी लगी है, हालांकि पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। जिस प्रकार से कल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर थे, डॉक्टर अजीत कुमार, उन्होंने भी बताया कि पैर में गोली लगी है, लेकिन पैर में जो गोली लगी है उससे उसकी मौत नहीं हो सकती है। लिहाजा अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है उसे ये साफ प्रतीत होता है कि जो जिस प्रकार से परिजन बता रहे थे कि जब दुलारचंद यादव को गोली लगी तो वो नीचे गिरे और उसके बाद एक थार गाड़ी उस पर चढ़ा दिया गया, जिसके कारण फेफड़े और जो हड्डियां हैं वो टूटी हैं, तो जिसके कारण दुलारचंद यादव की मौत हुई है। तो ये पूरे मामला अब पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आया है उससे यह साफ हो गया है कि दुलारचंद यादव की मौत अब कैसे हुई है। विकास, पुलिस की थ्योरी क्या कह रही है? जो परिजन है या उनके समर्थक हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पुलिस तो अब अंतिम दाह संस्कार के बाद अब लगातार अनुसंधान में जुट गई है। वीडियो के आधार पर जितने भी वीडियो सोशल मीडिया में चलाए जा रहे हैं और मीडिया चलाए जा रहे हैं, उनके आधार पर लगातार इलाकों में छापेमारी की जा रही है। अभी हमारी ग्रामीण एसपी से भी बात हुई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में अभी लिए गए हैं। हालांकि किनको लिए गए हैं, कितनी संख्या में हिरासत में लोगों को लिए गए, इसकी जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी और लगातार छापामारी बाढ़ अनुमंडल के कई इलाकों में अब भी पुलिस कर रही है। विकास, जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां सीसीटीवी फुटेज क्या बता रहे हैं? पुलिस ने क्या जानकारी दी इस मामले को लेकर? जी देखिए, ये जो घटना हुई है, जहाँ जो इलाका है वो टाल का इलाका है। टाल का इलाका उसे कहते हैं जहाँ केवल दूर दराज तक आप देखेंगे तो केवल खाली जमीनें मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, दूर दराज में 1-2 गांव मिलेंगे। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे और कोई उपकरण वहाँ उपलब्ध नहीं है। जो भी वीडियोस वगैरह है, जो वायरल किए गए वीडियोस वगैरह है, उसी के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो क्लू मिला है, पुलिस ने क्या इस तरफ भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी है? निश्चित तौर पर पुलिस अब उसकी भी जांच करेगी, किस गाड़ी के द्वारा इसको कुचला गया है, क्या कुछ हुआ है। जो वीडियो है सोशल मीडिया पर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको डाउनलोड किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी को लेकर जब हम ग्रामीण एसपी विक्रम सियाग से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार के बाद ही देर शाम तक जो गिरफ्तारियां होंगी उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। विकास, साथ में ये भी बताएं कि परिजन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कह रहे हैं, साथ में उन्हें किस पर संदेह है, इस पूरी घटना को लेकर वो किसे ब्लेम कर रहे हैं? देखिए, परिजन अभी फिलहाल बाहर में ही है, कुछ परिजन उनके घर पे भी है।
तो हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की। हालांकि परिजन अभी भी कुछ भी बोलने से इतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो घटना में संलिप्त है उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस से परिजन वही मांग कर रहा है। बिल्कुल विकास, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में बहुत दबाव होगा पुलिस पर भी सख्ती से एक्शन लेने का। अभी तक क्या कुछ हुआ है पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कार्रवाई के दौरान? जी देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से भी डीजीपी को तलब किया गया था, रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस पूरी तरह से, पटना पुलिस जो है एक्शन में आ गई है। लगातार कई बलों को बाहर से फिर बुलाया गया है। लगातार छापामारी, वाहन जांच वगैरह जो प्रक्रिया है पुलिस की, वो तेज कर दी गई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी मैं क्षेत्र में घूम रहा था, मोकामा में ही था, तो प्रचार की जो गति है वो अपने काम कर रही है। जो दल है यहाँ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद से, वो भी लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वहीं अनंत सिंह की जब मैं जानकारी हासिल करना चाहा तो अनंत सिंह भी क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। हालांकि वो कहाँ है अभी उनकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो भी क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी भी क्षेत्र में लोगों से जन संवाद कर रहे हैं। तो कहा जाए तो घटना के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में अब लोग जुटे हुए हैं। ठीक है विकास, आप रहिए हमारे साथ। एक और जानकारी मिल रही है, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। दरअसल मृतक दुलार चंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई। डॉक्टर अजय ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो इसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करके अपना ले। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो ग्रामीण इसमें कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक। पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टर का यह कहना है कि गोली उनके पैर में लगी और वो जानलेवा नहीं हो सकती, कुचलने से उनकी मौत हुई है। जाहिर है विकास, अब ये हत्या की तरफ इशारा कर रहा है जो पूरा मामला रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। क्या किसी पर संदेह है परिवार को? क्या ये चुनावी रंजिश का मामला है या फिर पहले से कोई विवाद चल रहा था? नहीं, देखिए दुलारचंद यादव एक मुखर प्रवक्ता के साथ साथ एक नेता भी थे। इलाके में जो है मोकामा इलाके में परिचित से कोई मोहताज नहीं थे। इन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग थानों में और लगातार मीडिया में भी मुखर होकर अनंत सिंह का विरोध कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रोसेस में ही कि उनकी हत्या हुई है। परिजन भी इस बात को कह रहे हैं और लगातार टाल के इलाके में जन स्वराज पार्टी का वो समर्थन भी कर रहे थे, लगातार घूम रहे थे और लोगों को जन स्वराज पार्टी में जुड़ाव भी कर रहे थे। तो इनका राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं चल रहे थे। विकास, शुरुआत से हमारे दर्शकों को आप बताएं कैसे ये घटना हुई, कैसे वीडियोस सामने आई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हैं, उनके जरिए क्या कहानी सामने आ रही है? देखिए, ये पूरी घटना जो है बताया जा रहा है कि घोसबड़ी के तारतर का इलाका था, तारतर गांव का इलाका था, जहां पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। वहीं अनंत सिंह भी तारतर गांव से आ रहे थे। इसी दौरान दोनों जो के काफिलों आमने सामने हो गए और जिस काफिला आमने सामने होने के बाद विवाद गहराया दोनों के समर्थकों के द्वारा और नौबत पथराव पर। जिस प्रकार से आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे कई जो चल रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे भी चल रहे हैं, तो एक वीडियो में दुलारचंद यादव के द्वारा भी पत्थरबाजी की जा रही थी, वो वीडियो भी सामने आया। वही साफ तौर पर इसे पता चल रहा था कि दोनों में विवाद हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी का नतीजा है
कि इस प्रकार के दुलाचंद के साथ ये हत्या हुई है। तो अब ये